क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति में सबसे बड़ा क्या होता है? व्रत, नियम या गुरु की आज्ञा? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त एकादशी जैसा महत्वपूर्ण व्रत भी छोड़ दे और फिर भी उसकी भक्ति कम न हो बल्कि और गहरी हो जाए? यही एक अद्भुत रहस्य हमें समझ में आता है जब हम राधा वल्लभ और हरिदासी परंपरा की भावना को जानने की कोशिश करते हैं। यह भक्ति का केंद्र खुद का उद्धार नहीं बल्कि भगवान का सुख होता है। इस कथा की शुरुआत होती है एक साधक से जो बचपन से एकादशी व्रत करता आया था। उसके लिए यह केवल एक नियम नहीं बल्कि आस्था का हिस्सा था। लेकिन जब उसने गुरुदेव से दीक्षा ली तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। दीक्षा केवल एक मंत्र प्राप्त करना नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत है। जैसे विवाह के बाद एक लड़की का जीवन पूरी तरह बदल जाता है, वैसे ही दीक्षा के बाद एक साधक का जीवन भी बदलना जरूरी होता है। विवाह से पहले जो जीवन था वह अलग था, लेकिन विवाह के बाद मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और नए परिवार के प्रति कर्तव्य जुड़ जाते हैं। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से होता है। ठीक वैसे ही दीक्षा के बाद साधक अब अपने मन से नहीं चलता, अब उसके जीवन का मार्गदर्शन गुरु करते हैं। गुरु की आज्ञा ही उसका धर्म बन जाती है। यही से एक गहरा प्रश्न उठता है, जब एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है तो फिर इन परंपराओं में इसे क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर बहुत ही सूक्ष्म और प्रेम से भरा हुआ है। राधा वल्लभ और हरिदासी परंपरा में सबसे पहले विचार किया जाता है ठाकुर जी के सुख का। यह हर नियम, हर आचरण, हर भावना केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। दशमी के दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाया जाता है। वह भोग केवल अर्पण नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक होता है। उस भोग का जो अंश बच जाता है वही अगले दिन एकादशी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब यहां एक बात समझने वाली है, जब वह अन्न ठाकुर जी का प्रसाद बन चुका है तो उसे त्यागना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि वह केवल भोजन नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। दूसरी ओर एकादशी व्रत सामान्य रूप से अपने उद्धार के लिए किया जाता है। लोग इसे पापों से मुक्ति और आत्मिक उन्नति के लिए रखते हैं, लेकिन राधा वल्लभ और हरिदासी परंपरा में भक्त अपने उद्धार के बारे में सोचता ही नहीं। यह भाव यह है कि मुझे मोक्ष मिले या न मिले, मेरा उद्धार हो या न हो, लेकिन मेरे ठाकुर जी को कोई कष्ट न हो, उन्हें पूर्ण सुख मिले। यही भावना इस परंपरा को सबसे अलग बनाती है। यह भक्त खुद को भगवान का सेवक नहीं बल्कि दासी, सखी और सहचर मानता है। वह भगवान के साथ एक गहरे प्रेम संबंध में जुड़ा होता है, जहां उसका हर कार्य केवल एक ही उद्देश्य से होता है, अपने प्रियतम को प्रसन्न करना। जब यह भाव जागता है तो फिर अपने लिए कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। न मोक्ष की चाह रहती है न स्वर्ग की, केवल एक ही भावना बचती है, प्रभु मुस्कुरा दे, बस वही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसीलिए इन परंपराओं में एकादशी व्रत का त्याग कोई नियम तोड़ना नहीं है, बल्कि यह एक उच्च स्तर की भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति केवल नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि भाव का विषय है। अगर नियम और भाव में कभी टकराव हो तो सच्चा भक्त हमेशा भाव को चुनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। दीक्षा के बाद गुरु की आज्ञा ही जीवन का आधार बन जाती है। भले ही पहले हम कुछ भी करते रहे हों, लेकिन अब हमारा हर कदम गुरु के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल समर्पण रह जाता है। तो अगली बार जब आप भक्ति के बारे में सोचें तो यह जरूर याद रखें, भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल व्रत और नियमों से नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और गुरु की आज्ञा से बनता है।